बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हमारा लेक्चर 8 है जिसमें हम चैप्टर 6 इलेक्शन टू रिजर्व्ड सीट इन एन असेंबली को डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 1.104। ये टोटली उसके लिए है जो सीटें असेंबली यानी नेशनल असेंबली और जो सूबाई असेंबली हैं उसके अंदर जो रिजर्व सीट्स हैं। अब रिजर्व सीट किसकी होती हैं? वुमेन की और नॉन मुस्लिम्स की। ठीक है, तो नेशनल असेंबली में भी हर सूबे की औरतों की एक खास नशिस्तें होती हैं और नॉन मुस्लिम की ओवरऑल कंट्री की होती हैं। नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ। जबकि बात करें प्रोविजनल असेंबली की, जितने भी ये सूबाई असेंबलीज हैं इनके लिए जो है रिजर्व्ड सीट्स हैं वो सारे सूबे के लिहाज से होती हैं, माइनॉरिटीज़ की भी पूरे सूबे के लिहाज से होती हैं। तो ये बात यहाँ पर ज़हन में रखिएगा। चले जी 104 स्टार्ट करते हैं। पहला ये कहता है कि रिजर्व्ड सीट्स हैं वुमेन के लिए, ठीक है, और नॉन मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, और इसके लिए नॉमिनेशन पेपर जो है वो इलेक्शन के जब असेंबली बन जाती है यानी जनरल इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स मांगे जाते हैं, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो उसको जो है डील करके उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली बताता है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सही है, वो बारी बारी हम पढ़ लेते हैं। दूसरा ये है कि इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले ये है कि जो पार्टी होगी वो जो है लिस्ट भेजेगी जिसमें प्रायोरिटी ऑफ सीट्स होंगी वुमेन्स की और नॉन मुस्लिम्स की। तो इसमें बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और जो सीटें जीती हैं उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स होंगी और वो अपनी मर्जी के वुमेन्स और नॉन मुस्लिम्स को नॉमिनेट कर सकेंगे। उसके लिए इन्होंने जमा क्या कराना है? नॉमिनेशन पेपर जमा कराने और साथ प्रायोरिटी ऑफ फॉर सीट्स रिजर्व फॉर। ठीक है, तो उसमें ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी यानी कि तरतीब से उन्होंने बताना। फॉर एग्जांपल पीटीआई है, वो चाहती है अपनी औरतों की सीटें असेंबली में लेके आने की, चाहे वो सूबाई असेंबली हो चाहे वो नेशनल असेंबली हो। तो वो कैसे करेगी? वो एक लिस्ट प्रोवाइड करेगी इलेक्शन कमीशन को जिसके ऊपर सारी औरतों के जो है नाम लिखे होंगे जिनको वो देना चाहते हैं विद प्रायोरिटी। यानी कि वो ये चाहते हैं, प्रायोरिटी का मतलब ये है कि पहले नंबर पर जिसको वो प्रेफर करते हैं उसका नाम होगा, दूसरे पे दूसरे नंबर पे, तीसरे पे तीसरे नंबर पे, चौथे में, इस तरह करके वो प्रायोरिटी वाइज एक लिस्ट प्रोवाइड करेगी किसको? इलेक्शन कमीशन को, जो आगे उसको मजीद पब्लिश करेगी। इसके लिए और प्रोवाइडेड दैट द लिस्ट सबमिटेड बाय पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चेंज नहीं हो सकेगी। अगर उसने जमा करवा दिया है डेट ऑफ सबमिशन के बाद, एक्सपायरी के बाद, ना वो अल्टरनेट हो सकेगी, कोई तब्दील हो सकेगी, ना उसकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी यानी तरतीब में कोई फर्क आएगा। जो एक दफा आ गई लिस्ट वही हतमी करार दी जाएगी। दूसरा ये है कि जो पार्टीज लिस्ट जो है वो एज मैनी नेम, जितने मर्जी चाहे नाम दे सकते हैं वुमेन सीट पे और रिजर्व सीट पे, नॉन मुस्लिम रिजर्व सीट्स पे। ठीक है, ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अवेल कर सकें। और इसमें ये भी चीज़ है कि अगर कोई सीट खाली हो जाती है बाद में, यानी मिसाल के तौर पे 33 सीट्स थी वुमेन की, वो सारी फिल हो गई हैं, उसमें से कोई अगर वुमेन की सीट खाली होती है तो ये लिस्ट जो है वही बताएगी कि जो 34th नंबर पे उस पार्टी का जो नाम था उसी औरत को सीट मिलेगी। तो ये एज मैनी नेम, ज़्यादा सारे नाम जो हैं वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? जिस जिसका नाम होगा वुमन का और नॉन मुस्लिम का, उसके नॉमिनेशन पेपर जो है वो फॉर्म वगैरह पेश किए जाएंगे। उसको वैसे ही नॉमिनेशन पेपर की तरह लिया जाएगा और उसको सिक्योरिटाइज किया जाएगा उसी तरीके से जिस तरह आम इंतखाबात जो हमने पीछे पढ़े थे सेक्शन 62 में, जो जो फॉर्म्स होते हैं, जो जो तरीक़ेकार होते हैं, वो सारे तरीक़ेकार वही लागू होंगे इनके लिए भी, इन जनरल सीट्स के लिए भी, इन रिजर्व सीट्स के लिए भी, जैसे जनरल सीट्स के थे। अगर किसी की पार्टी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है यानी कि सारे वैकेंसी पूरी हो जाती है तो उसको दोबारा कहा जाएगा कि अब अगली लिस्ट दें, आपकी लिस्ट में जितने बंदे थे वो पूरे हो गए, इससे आगे जो आते हैं वो आप मुझे दें ताकि हम कोई वैकेंसी और है तो वो भी फिल कर सकें। अगर कोई रिजर्व सीट पे कोई वुमन या नॉन मुस्लिम जो है उसकी डेथ हो जाती है या वो ओहदे से जो है मेंबरशिप से रिजाइन कर देता है, इस्तीफा दे देता है या डिस्क्वालीफाई हो जाता है किसी वजह से, तो फिर जो लिस्ट में अगला नंबर होगा उस बंदे को मिल जाएगी। उसके लिए कोई अलहदा से पेपर नहीं मांगे जाएंगे, अलहदा से लिस्ट नहीं मांगी जाएगी। मिसाल के तौर पे पीटीआई के 20 बंदे औरतें थी वो लग गई, उसमें से एक अगर जो मेंबरशिप उसकी खत्म हो गई है, डेथ हो गई है, तो जो 21st नंबर पे जो औरत का नाम था वो उसको सीट मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा करके होता है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पर्सन को जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको क्या नाम है,
पर्सन को जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ ओथ देना होगा। अच्छा, इसमें ये होगा कि नेक्स्ट अगर पार्टी लिस्ट में जो नेक्स्ट नाम आ गया औरत का, वो उसको सीट तो मिलेगी, मगर सीट कब मिलेगी? जब वो डिक्लेरेशन ऑन ओथ देगी कि जो मैंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हुए हैं, जो पहले जमा करवा दिए थे जब उसकी सीट बनी नहीं थी, तो वो अब टिल उस वक्त तक जो है उसका जो है उसके अंदर कोई फर्क नहीं होना चाहिए इस चीज़ का कि भाई मेरे को डिस्क्वालीफाई नहीं हो रही, मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो मैं सीट के लिए मुझे चाहिए, मेरी क्वालिफिकेशन जो भी है वो सारी की सारी पूरी होती है, तो उस वजह से उसको मिल जाएगी इस तरह सीट। अच्छा, अब कैंडिडेट को नॉमिनेशन के पेपर्स के साथ क्या क्या जमा करवाना पड़ेगा? एक तो पार्टी लिस्ट की कैंडिडेट्स की वो होगी लिस्ट, वो जो भी बात कर रहे थे इतनी देर से कि लिस्ट क्या है, ठीक है, तो वही सारी की पार्टी की लिस्ट होगी, साथ उनके डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, तमाम नॉमिनेशंस के साथ प्रूफ होगा डिपॉजिट फ़ी की, जो फाइल करने के लिए जो फीस चाहिए होती है, ठीक है, मेंबरशिप के लिए, वो वाली फीस उसकी जमा हुई होगी साथ। अगर वहाँ, अच्छा, एट्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई इक्वलिटी यानी बराबर सीटें आ जाती हैं रिजर्व सीट की, दो या दो से पार्टी ज़्यादा पार्टी की, तब किस पार्टी को मिलेगा? तब कुरअंदाजी के जरिए सीट जो है वो मिली जाएगी। मिसाल के तौर पे 20.50 एक की बन रही है, 20.50 एक की बन रही है, तो अब ऊपर वाली 21वीं सीट जो है वो किसको मिलेगी? इक्वलिटी ड्राइंग ऑफ लॉट्स कुरअंदाजी से मिलेगी। तो ये 8वां पॉइंट था। ठीक है, अब ये एक आपके सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कुछ पार्टीज के नाम लिखे हुए हैं। अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको। ये नेशनल असम्बली की है, ठीक है, नेशनल असम्बली में जो सूबा पंजाब है उसकी वुमेन्स की, औरतों की नशिस्तें जो है वो, खवातीन की नशिस्तें जो है वो 33 हैं, टोटल 33 पंजाब से औरतें नेशनल असम्बली में चाहिए। अब पीएमएल एन ने भी एक लिस्ट देनी है, पीटीआई ने भी एक लिस्ट देनी है, पीपीपी ने लिस्ट दी है, ये सब ने लिस्टें दे दी हैं। अब इनकी क्या है, ये मिसाल देता हूँ, इनको रिजर्व सीट कैसे मिलेगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 61 सीटें जीती, ठीक है, और उनके साथ कोई भी आज़ाद उम्मीदवार नहीं जुड़ा, तो टोटल उनकी कितनी सीट होगी? 61। पीटीआई ने 60 जीती, 60 में से उनके जो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, वो 7 उनके साथ जुड़ गए, तो इनकी सीटें कितनी बन गई? 67। पीपल पार्टी है, इसकी 6 है, ठीक है, और उसकी 6 ही, उनके साथ भी कोई आज़ाद नहीं जुड़ा। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और इसी तरह अवामी मुस्लिम लीग है, ये सारी सीटें आ गई हमारे पास, ठीक है, तो ये इनके पास सम आ गया, तो टोटल सीटें कितनी बन रही है? 139। 139 को डिवाइड करेंगे 33 टोटल सीट्स पे, तो ये आता है 4.21। अब इनकी टोटल सीट्स जो है इसको 4.21 पे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो 61 को भी 4.21 पे डिवाइड किया, इसी तरह इसके 67 बनी थी, इसको 4.21 पे, ये कोटा बन गया इनका, ठीक है, कोटा कितना है? 4.21, तो हर सीट को, टोटल सीट्स को 4.21 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आ गई, देखें ये 14.49 है, ये 15 सीटें बन गई, 15.91 है, ये पीटीआई की 16 सीटें बन गई, ये 1.43 है, इसको राउंड ऑफ किया 1 सीट बन गई, पीएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, इसके 0.95 है, राउंड ऑफ किया 1 सीट बन गई, 0.24 है, इसका कुछ नहीं बनेगा, ये 0 है, तो ये 33 नशिस्तें इस तरह करके ये पूरी हो गई। अब 15 मिलेंगी नून लीग को, 16 मिलेंगी पीटीआई को, एक मिलेगी पीपल पार्टी को, एक मिलेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को। अब मुस्लिम लीग नून ने भी जमा करवाई लिस्ट पॉलिटिकल अपनी औरतों के नॉमिनेशन पेपर्स, तो उसमें उन्होंने मिसाल के तौर पे 15 में से 20 जमा करवाई और 20 की तरतीब दी हो, तो जो पहले 15 है उनको सिलेक्शन करके इलेक्ट कर दिया जाएगा फॉर द रिजर्व सीट। इसी तरह अगर पीटीआई ने 25 जमा कराई है तो इसमें से 16 पहले 16 वालों को सीट मिल जाएगी, इस तरह पीपल पार्टी को एक सीट मिल जाएगी, ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इस तरह करके ये औरतों की, नॉन मुस्लिम की, जो सूबाई असम्बली है उनकी, और बाकी जितनी भी सीट्स हैं रिजर्व्ड, वो इस तरीके से जो है वो दी जाती है। इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होते, इसमें जो जनरल सीटें जीती होती हैं उसी में से कोटा बनता है और कोटा बन के सीटें बनती हैं, और वो फिर पार्टी अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को प्रायोरिटी दे के फॉर्म जमा करा के करती है। तो देखिए ये आज का लेक्चर था, इलेक्शन टू रिजर्व्ड सीट्स इन एन असेंबली, तो ये सेक्शन 104 के अंदर डिटेल थी, और आई होप आपको सारे लेक्चर समझ आ रहे हैं और आप बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं इसकी। मजीद कंप्लीट लेक्चर के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास अगर आपने देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर ये छोटी सी तस्वीर है ना, इस पर क्लिक कर दें। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।